क्राफ्ट इन टाउन। अब देखिए जो बीदर के जो क्राफ्ट पर्सन थे, मतलब वो अपने काम में इतने निपुण थे कि उनका मतलब उसे बीदरी नाम से ही जानने लगे, मतलब इतने फेमस थे। जैसे इनमें कुछ हैं, पांचाल हैं, विश्वकर्मा हैं जो कि गोल्ड स्मिथ सुनार थे, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर भी थे। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट थे जब ये बिल्डिंग मतलब मंदिर का निर्माण किया करते थे। दे ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल कंस्ट्रक्शन प्लेस बिग बिल्डिंग रिजेवियर। मतलब यही लोग हैं जो विश्वकर्मा कम्युनिटी के, पांचल कम्युनिटी के जो लोहार हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती थी, जैसे बिल्डिंग है, टैंक है, रिजेवियर हैं, तो इनका इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। और कुछ वीवर्स भी हैं, बुनकर हैं, सालिया और क्या कोल्लर, जो कि बहुत प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, मतलब बहुत समृद्ध और बहुत मतलब इनकी जो क्वालिटीज़ है मेकिंग की वो बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग स्पाइनिंग एंड डाइनिंग बिकम स्पेशल इंडिपेंडेंट। मतलब बीदर की और कुछ उस टाइम पे जो कपड़े बनाने की, जो क्लीनिंग करने की, जो कपास निकलता था, कॉटन निकलता था, उसे क्लीनिंग करने की, उसे स्पाइनिंग स्पाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसको साफ़ करके मतलब बीजे बीजे निकाल देते हैं, फिर उसे कलर वगैरह करते हैं। तो इनकी भी एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट थी। ये दी हुई 7th सेंचुरी की। अ क्लोजर लुक हम्पी मसूलीपट्टनम एंड सूरत। तो ये हम्पी जो है वो कृष्णा और तंगभद्रा रिवर के पास पास में है, और वहीं पर है विजयनगर एम्पायर, जिसकी स्थापना हुई थी, मतलब वहाँ पे डेवलप्ड हुआ था 1336 में, 1336 में। अ, इसके जो मैग्निफिसेंट र्यूइन, र्यूइन मतलब होता है खंडर, मतलब इसके अभी भी ऐसी कंडीशन है, मतलब इसकी अभी भी प्रेस किया जा रहा है, वो अभी भी बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। उस टाइम पे इन्होंने, क्योंकि वहाँ के जो हम्पी के महल थे वो वेल फोर्टिफाइड थे, मतलब किलाबंदी वहाँ पर अच्छे से की गई थी। उस टाइम के कंस्ट्रक्शन में इन्होंने नो मोर्टल और नो सीमेंट यूज़, मतलब ना मोर्टल यूज़ करा ना सीमेंट यूज़ करी। मतलब अभी जैसे घर बनता है तो सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, उस टाइम पे ना उन्होंने चूने का यूज़ करा था ना किसी लिक्विड का यूज़ करा था चिपकाने के लिए। इन्होंने स्टोन को कुछ इंटरलॉकिंग पैटर्न पे बनाया था। मतलब ये रहा है कुछ इंटरलॉकिंग पैटर्न, इसमें कुछ सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करी है, पत्थरों को इंटरलॉक करा हुआ है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉट, मतलब इसमें हम्पी के जो मंदिर थे, बिल्डिंग्स थी, उनकी तारीफ़ की है कि वो बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अच्छे थे। और मतलब वेल प्लांट थे, और गार्डन था बहुत ही शानदार। देखिए हम्पी जो है इन 15th सेंचुरी में वो बहुत ही बस्टेड और कमर्शियल कल्चर एक्टिविटी था, मतलब वहाँ पे लोग बाग खरे एक मार्केट जिसका था, सामान खरीदने बेचने आते थे। वहाँ पे मुस्लिम मर्चेंट भी आया करते थे, चेट्टीज़ आया करते थे, और यूरोपियन एजेंट आया आया करते थे, पुर्तगाली आया आया करते थे। वो एक मार्केट की तरह था, मार्केट था, कमर्शियल सेंटर था 15th सेंचुरी में। देखिए एक हम्पी का दिया हुआ है स्टोन चेरियोट जो कि हम्पी पर है। देखिए टेम्पल वर हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। देखिए मंदिर जो होते थे वो कल्चरल एक्टिविटी मतलब कलाकृति का केंद्र होते थे। देवादासी मतलब जो टेम्पल मंदिर में जो डांस करती हैं, परफॉर्म करती हैं, वो होती थी। और कई सारे पिलर होते थे। विरूपक्षा जो कि फॉर्म ऑफ शिवा है वो होता था। महानवमी फेस्टिवल इज़ नोन एज नवरात्रि। जो महानवमी फेस्टिवल वो की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हम्पी का माना जाता था। वहाँ पर क्या करता था राजा बैठकर अपने सिंहासन पर, ये सब इसके सब लोग उसके लिए गिफ्ट लाते थे जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, चीफ हैं, और वहाँ से वो डांस देखता था, म्यूज़िक को सुनता था, और जो भी जो परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिस्ट उनको देखता था। 1565 में ये हम्पी पर अटैक हुआ। जैसे गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बीदर, इन लोगों ने अटैक करा, जिससे हम्पी अब नष्ट हो चुका था 1565 तक। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। देखिए सूरत जो है वो मुग़लों के टाइम पे एक कमर्शियल सेंटर था, एक ट्रेड सेंटर था। कई सारे बिजनेसमैन आया करते थे वेस्ट एशिया से, जैसे ओमान से, सऊदी अरब से और इजिप्ट से बिज़नेस करने के लिए। और सूरत को
गेट टू मक्का भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पिलग्रिम्स, मतलब जो हज के लिए जाते हैं, तो वो सूरत से ही जाया करते थे। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट क्रिएट। देखिए, सूरत को कॉस्मोपॉलिटन भी कहते थे, क्योंकि हर जाति का व्यक्ति सूरत में रहा करता था उस टाइम पे। और 17th सेंचुरी के टाइम पे वहाँ पे पुर्तगीज़ के, डच के और अंग्रेज़, मतलब इंग्लैंड के, सूरत में काफ़ी वेयर हाउसेस थे। जो बिज़नेस करने आते थे, अपना उनका गोडाउन था काफ़ी बड़ा, अपना सामान वहाँ पर रखा करते थे। और एक इंग्लिश व्यक्ति ने भी कहा है कि 1689 में, मतलब हर देश से कम 100 शिप उनके खड़े रहते थे लाइन से, मतलब एक देश के 100 शिप हैं, एक देश एक देश के 100 हैं, एक देश, मतलब इस तरह से इतना बड़ा कमर्शियल सेंटर था। देखिए, देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड वर्कशॉप, मतलब सूरत में पहले एक होलसेल शॉप, मतलब होलसेल शॉप काफ़ी थी, मतलब जो आज भी सूरत में होलसेल का काम काफ़ी है। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस गोल्ड लेस बॉर्डर, मतलब जिसको जरी नाम से जाना जाता है, जिसके मतलब कपड़े पे बॉर्डर पे जो गोल्ड रहते हैं। और ये वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में काफ़ी मतलब इनका मार्केट था। और वहाँ पर मतलब जो कई सारे बिजनेसमैन आते थे, ट्रेडर आते थे। दे स्टेट बिल्ट अ न्यूमेरियस रेस्ट हाउस टेक केयर नीड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हु कम टू द सिटी। मतलब कोई व्यक्ति आता था तो उन्होंने कुछ रेस्ट हाउस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जैसे अभी कोई व्यक्ति जाता है तो वो कहीं होटल उसको लेना पड़ता है, बट उस टाइम पे से था, बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस थे बिजनेसमैन के लिए। द बिल्डिंग वॉज न्यूमेरियस प्लेजर पार्क। और एक काठीवाड़ सेठ और महाजन जो कि मनी एक्सचेंज का काम करते थे सूरत में। देखिए, कोई इजिप्ट से आया है, कोई सऊदी से आया है, बट हमारे यहाँ जो करेंसी चलती है, हो सकता है उस टाइम पे नहीं चलती हो, जो भी है गोल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड लेकर यहाँ पर जो करेंसी चल रही है उसको पैसे दे देते थे। बाकी का जो गोल्ड बचता था उसको उस करेंसी के हिसाब से जो उसको लगता था, जो ठीक लगता था महाजन को, सेठी को, उसको वापस कर देते थे। इन द नॉट वर्दी सूरत हंडी इज़ ऑनर फार ऑफ मार्केट कायरो इजिप्ट, मतलब यहाँ यहाँ से भी इजिप्ट से, इराक से, बेल्जियम से, यहाँ से भी काफ़ी मार्केट होता था। लेकिन बाद में अ, सूरत का डिक्लाइन हो गया 17th सेंचुरी के आसपास। जो मार्केट है धीरे धीरे मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो जो मार्केट है धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि मुगल्स की पावर चली गई थी। और जो पोर्ट पर जो कब्ज़ा था वो पुर्तगीज़ ने कर लिया था। और जो पोर्ट है, मतलब सूरत के जो पोर्ट पे पुर्तगीज़ आ गए थे। और बॉम्बे, जो उस टाइम पे इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसने अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे में बनाया था। बट अभी भी सूरत अभी भी थोड़ा कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल सेंटर है। फिशिंग इन ट्रिबल वाटर मसूलीपट्टनम। देखिए, जो मसूलीपट्टनम है उसको मछलीपट्टनम, मतलब जिसका मतलब होता है मछलियों का पोर्ट, मतलब वो सब इससे इसका शायद नाम चेंज हुआ है, मछलीपट्टनम से मसूलीपट्टनम। जो कि 17th सेंचुरी में बहुत ही एक इंटेंस एक्टिविटी, मतलब कई तरह की एक्टिविटी होती थी बिजनेस से रिलेटेड। बोथ डच एंड इंग्लिश ने इस पर, मसूलीपट्टनम पर कंट्रोल करने का काफ़ी कोशिश की, ताकि ये, क्योंकि कमर्शियल सेंटर था, ये भी एक मछलियों का केंद्र था, काफ़ी कोशिश करी। और जो मसूलीपट्टनम पर फोर्ट है, एक किला है, वो भी डच लोगों ने ही बनवाया है। कुतुब शाही जो गोलकुंडा का रूलर था, उसने इस पर मोनोपोली करने की कोशिश करी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से इसको बचाना चाहता था। वो चाहता नहीं था कि इसकी, मतलब ये किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आए, मसूलीपट्टनम पोर्ट। द गोलकुंडा नोबल पर्शियन मर्चेंट टोंगू यूरोपियन मेड सिटी प्रॉस्पेरस। अब देखिए, यहाँ पर भी गोलकुंडा पे कई सारे ट्रेडिंग सेंटर था। ये भी एक पार्शियन लोग आते थे, यूरोपियन लोग आते थे। बट बाद में क्या हुआ, मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड द पावर ऑफ गोलकुंडा, मतलब मुगल्स ने धीरे इस पर कब्जा कर लिया। जो मुगल्स का गवर्नर था मीर जुमला, उसने क्या करा, हु ऑल्सो
हु ऑल्सो अ मर्चेंट बिगेन टू प्ले डच एंड इंग्लिश। तो इसने क्या करा कि आपस में लड़वाना, डच और इंग्लिश को आपस में लड़वाना स्टार्ट कर दिया। मतलब किस मुगल ने इस पर कब्जा करा था? औरंगजेब ने। द कॉजेज ऑफ यूरोपियन कंपनी टुक अल्टरनेटिव पार्ट। अब देखिए क्या हुआ कि उस टाइम मतलब अब तक, अब अंग्रेज़ों ने क्या करा कि इंडिया पर ऑलमोस्ट कब्ज़ा कर लिया था। कब्ज़ा तो कर लिया, अब बस प्रॉब्लम ये है कि हर जगह कैसे कंट्रोल करें। तो उनको अब एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है, उनको पुलिसिंग सिस्टम भी देखना है, पॉलिटिकल सिस्टम भी देखना है, कमर्शियल सिस्टम भी देखना है। तो उन्होंने क्या करा, फिर वो बॉम्बे में अपना इस्टेब्लिश करा, जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, अपना जो भी कमर्शियल सेंटर, फिर कलकत्ता में सेटअप करा, फिर उन्होंने चेन्नई में सेटअप करा। इससे क्या, वो मसूलीपट्टनम वहाँ से, फिर वहाँ से धीरे धीरे वो लोग छोड़ के मतलब चले गए। धीरे धीरे मसूलीपट्टनम डाउन डाउन मतलब आता गया, लगभग लगभग 18 सेंचुरी में। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। देखिए 16th 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडिया के जो स्पाइसेस हैं और टेक्सटाइल हैं, उनकी खूब डिमांड बढ़ी यूरोप में और वेस्ट एशिया में। इनकी काफ़ी डिमांड थी। उसके बाद इंग्लिश ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इनिशियली ग्रेट इंडिया ट्रेड लाइक मुल्ला अबुल गफ़ार एंड विरजी वोरा ओन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप कम। देखिए जो इंडिया के जो पोर्ट सिस्टम थे, लगभग लगभग इनका थोड़ा इनके पास ज़्यादा उस टाइम पे शिप थे। बट अंग्रेज़ों ने क्या करा, उस पर कंट्रोल कर लिया। बाद में जब मतलब बाद में इन्हें ही मतलब उनको अंग्रेज़ के एज अ एजेंट के रूप में काम करना पड़ा। जब अंग्रेज़ों ने जब समुद्र पर कब्ज़ा कर लिया, पोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया, बाद में मुल्ला अबुल गुफ़ार और विरजी वोरा को भी उनके एजेंट की तरह काम करना पड़ा। स्प्रेड एंड डिमांड फॉर गुड्स, टेक्सटाइल एक्सपांशन, क्राफ्ट विनिंग। अब देखिए ये क्या हुआ कि कपड़ों की भी काफ़ी डिमांड बढ़ी। तो ये कपड़ों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ उनकी जो बुनाई हुई, उस बुनाई का काम बना। और जो सफाई, जो कॉटन जो रहता है अपना, कपास कपास की सफाई होती है, उसका काम भी बढ़ा, और उसको कलर करने का काम भी बढ़ा। इंडिया टेक्सटाइल डिज़ाइन सच इंक्रीजली रिफाइनरी डिक्लाइन इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन। अब देखिए उन लोगों ने क्या करा कि ये जो इंडिया के लोग हैं, जो अपना समृद्ध हो रहे थे, बाद में इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इंडियन से टेंडर लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब डायरेक्ट जाते थे, टेंडर लेते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी इंडिपेंडेंट छिनने लगी। अब वो ये जो यूरोपियन एजेंट थे, जो वीवर थे, क्लोथ थे, बुनकर थे, उनकी इंडिपेंडेंट मतलब छिनने लगी। और बाद में क्या हुआ कि उन वीवर हैड नो लिबर्टी टू सेल ऑन क्लॉथ वीविंग ऑन पैटर्न। मतलब वो अपनी पसंद से कपड़े बना भी नहीं सकते थे, अपनी पसंद से वो कपड़े बेच भी नहीं सकते थे। दे प्रोड्यूस टू डिज़ाइन सप्लाई देम टू कंपनी एजेंट। फिर उनको क्या करता था, मजबूरन कंपनी के एजेंट को ही माल बेचना पड़ता था। उनका मतलब मार्केट पे इस तरह से कंट्रोल करके रखा था। In 18th century saw a rise of Bombay, Calcutta, Madras, which nodal city, commercial craft, major artisan. अब देखिए लगभग लगभग 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि अंग्रेज़ लोगों ने बॉम्बे पर भी कब्ज़ा कर लिया अच्छी तरीके से, कलकत्ता पर भी कब्ज़ा कर लिया और मद्रास पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब ये सिटीज़ थी काफ़ी महान नगर के रूप में जाने लगी और एक कमर्शियल सेंटर बन गई। और द यूरोपियन कंपनीज वर न्यू सिटीज़, द ब्लैक और नेटिव ट्रेड पर्सन। और जो इंडियंस लोग थे उनको मतलब ब्लैक टाउन के रूप में, मतलब ब्लैक से जानने लगे। वाइल द वाइट रूलर ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंशियल फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और सेंट विलियम कलकत्ता, मतलब फोर्ट सेंट विलियम। देखिए फिर उन्होंने अपने लिए, अंग्रेज़ों ने अपने लिए सेंट जॉर्ज एक फोर्ट बनाया जो कि मद्रास में है, और सेंट विलियम फोर्ट बनाया जो कि अभी कलकत्ता में है। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कमर्शियल इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन नेक्स्ट ईयर। मतलब जो क्राफ्ट और कमर्शियल का जो स्टोरीज़ हैं उनके बारे में नेक्स्ट ईयर मतलब 8th क्लास में पढ़ा जाएगा। ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। ऐसी NCERT की समरीज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।